हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 जो कुल पद जो है 21,391 पद पर भर्ती आई है, उसके लिए दोस्तों हम आपके लिए जीके जीएस का क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार पुलिस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको उसी तरह के प्रश्न जो है बिल्कुल जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस क्लास को आप एग्जाम होने से पहले जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है यह आचार्य JB कृपलानी था। तो पहला का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यह कहे तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहीं पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आयु से आज जो है सारी चीजें हम आपको क्लियर कर देते हैं, सिर्फ आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा का लिए जो है यह न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। और दोस्तों राज्यसभा का जो है यह उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु जो है यह 30 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों ग्राम पंचायत की चुनाव में उम्मीदवार की उम्र जो है यह कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। और दोस्तों अगर कोई आप में से राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र जो है यह 35 वर्ष का होना अनिवार्य है, 35 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे, उम्र से जो है यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है दोबारा वीडियो को प्ले करके देखेंगे, लेकिन दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन जो है महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? यह दोस्तों किसने कहा था? तो यह भी गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन बी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। और दोस्तों गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी जो है 3-4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? यह दोस्तों भारतीय संविधान में जो है यह 42वां संविधान 1976 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है 42वां संविधान अधिनियम 1976 राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इस संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है तो इसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान संशोधन से जो है संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम आपको सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जितना भी रिलेटेड बताएंगे आपको जो है ध्यान रहेंगे, रिलेटेड चीजें पढ़ने से जो है सारी चीजें क्लियर होता है और दोस्तों लंबे समय तक याद भी रहता है। तो आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल सबसे अधिक कितनी अवधि तक होना चाहिए? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यह दोस्तों 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारतवर्ष में जो है एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा जो है यह शीतकालीन सत्र होता है। भारत में जो है एक वर्ष में 3 ही सत्र आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इन दोनों के बीच जो है पहला और दूसरा सत्र के बीच या दूसरा या तीसरा सत्र के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। 6 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो दोस्तों एलोरा की गुफा जो है यह शैलकृत मंदिर में जो है
हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का जो है यह शैलकृत गुफा है, तो ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों एलोरा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण जो है यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इस गुफा में जो है कुल 34 गुफा है। इसमें जो है दोस्तों एलोरा की गुफा में जो है कुल 34 गुफा है, जिसमें से गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक जो है यह बौद्ध की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों गुफा संख्या 13 से 29 तक में जो है यह हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू की गुफाएं हैं। और दोस्तों बच जाता है 30 से 34, गुफा संख्या 30 से 34 तक में जो है यह जैन धर्म की गुफा है, जैनियों की जो है यह गुफा है। तो दोस्तों गुफा संख्या भी पूछा जाता है। तो दोस्तों एलोरा की गुफा के बारे में सारी चीजें बता दिए, आपको ध्यान रखना है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो है मूल नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम जो है यह रामतनु पांडे था। क्या था? तो यह रामतनु पांडे था। ऑप्शन सी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। यह दोस्तों 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। तो यह दोस्तों पल्लव कला से जो है यह संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है पल्लव राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है यह बनवाए थे, जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है यह कौन थे। तो दोस्तों उस समय जब 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड कैनिंग था। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत में जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय भी था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 1857 की क्रांति जो है यह मेरठ से शुरू होता है। और दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की जो है पहली गोली जो है यह 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में चलाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है यह शाक्य वंश से संबंधित है। तो 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या बुद्ध का जो है वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में जो है यह हुआ था। और ये इनका कुल जो है यह शाक्य कुल था। और दोस्तों 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है कभी नहीं मिलेगी। यह दोस्तों कौन से शहर को नहीं मिलेगी। तो यह श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर जो है यह किरणें सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन डी 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो यह दोस्तों 1911 से 1921 ईस्वी में दर्ज किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार हाल फिलहाल में एग्जाम में प्रश्न में पूछे गए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत की आबादी जो है 2027 तक में 2027 तक में जो है यह चीन से अधिक हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व में प्रथम स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत आ जाएगा 2027 तक। आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि दोस्तों अभी भी 2023 में भी आ गया है, बहुत जो है जनसंख्या जो है पहले स्थान पर भारत आ गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है। यह दोस्तों कौन सा संसाधन जो है यह नवीनीकरणीय है। तो दोस्तों जल संसाधन जो है यह अजैव और नवीनीकरणीय है। तो जल संसाधन ऑप्शन सी 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विश्व में लगभग 71% जो है यह भाग पर जल फैला हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में पानीपत, खुर्जा, दोस्तों पानीपत, खुर्जा, रोहतक आते हैं, लेकिन मथुरा नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 16 का राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों भारत की जो है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है
17 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों दक्षिण की गंगा जो है यह कावेरी नदी को कहा जाता है, जो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर जो है यह स्थित है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई जो है यह 1465 किलोमीटर है, और दोस्तों इसकी लंबाई भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी जो है यह गंगा नदी है, जो भारत में क्या होती है तो बहती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। तंजानिया की राजधानी है दोस्तों, तंजानिया की राजधानी जो है यह डोडोमा है, तो डोडोमा ऑप्शन डी जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों केन्या की राजधानी जो है यह नैरोबी है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। और दोस्तों युगांडा की राजधानी जो है यह कंपाला है। और दोस्तों जाम्बिया की राजधानी जो है यह लुसाका है, तो आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एक दूसरे को अलग करता है? यह दोस्तों दोनों जो है 10 डिग्री चैनल से अलग करता है, तो 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप का निर्माण जो है सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन बी 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह दोस्तों हर साल जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है, तो 21 का ऑप्शन 21 अगस्त राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है यह राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, तो उनका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? पंचायती राज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यह दोस्तों बिहार सरकार ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जो है आजाद के जन्म दिन पर जो है शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यह दोस्तों आयन मंडल जो है यह वायुमंडल की रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, तो ऑप्शन ए जो है आयन मंडल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आयन मंडल संचारण मंडल के लिए आदर्श मंडल माना जाता है, आदर्श मंडल माना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों वायुमंडल में सभी महत्वपूर्ण घटनाएं होते हैं, दोस्तों वायुमंडल में सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है यह क्षोभ मंडल में होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है बी में जो है पीवीसी थर्मोसेटिंग दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है ए, सी और डी सही से जो है सही सुमेलित किया गया है। दोस्तों पीवीसी जो है यह थर्मोसेटिंग नहीं होता है, थर्मोप्लास्टिक सही हो जाएगा, थर्मोसेटिंग नहीं होगा, थर्मोप्लास्टिक आता, तो पीवीसी राइट आंसर हो जाता। और दोस्तों नाइलॉन जो है यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुल 25 प्रश्न जो हम आपको आशा करते हैं कि आप बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किए। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को सारे प्रश्न को समझ गए हैं तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक करके हमें बता दीजिए कि आप जो है सारे प्रश्न समझ गए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी हेल्प हो जाए और उसका भी तैयारी आपके तरह बेहतर रूप से चल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी सभी के लिए जय हिंद।